पटना की खौफनाक घटना। ये कहानी पटना शहर की है। आप जानोगे सुनोगे तो दिल थाम के बैठ जाओगे। तो चलते हैं कहानी की ओर। जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमती रहती है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ पे वापस आके रुक जाती है। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी पटना शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। रूपा, नेहा और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है, जो समय के दुष्चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके रुक गए जहाँ मौत उनका इंतजार कर रही थी। ठाकुर साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 12 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की ने ठाकुर साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ठाकुर साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। ठाकुर साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में ठाकुर साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और ठाकुर साहब की मौत हो गई। कुछ दिन के बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी ठाकुर साहब की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए, रूपा और राजीव। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। रूपा अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना राजीव के साथ आई थी। रूपा और राजीव मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे ठाकुर साहब जी को जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक राजीव उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे ही घुसने लगता है। यह देखकर रूपा डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। रूपा जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहाँ उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत रूपा गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहाँ ठाकुर साहब और राजीव दफन हुए थे। अरे ये क्या, रूपा भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब रूपा अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन नेहा अपने पति निखिल और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुंच जाते हैं। निखिल एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे, तब निखिल को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की का अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन ठाकुर साहब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वे लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन निखिल बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहता क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने निखिल की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। निखिल ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। निखिल ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ ठाकुर साहब की आत्मा उस रूम में आ गई।
निखिल ने उस आत्मा से बात की। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? ठाकुर साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। उन लोगों ने बाद में रूपा की आत्मा को बुलाया और पूछा, आखिर उसके साथ हुआ क्या था? रूपा की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे ठाकुर साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। नेहा ने अपने बहन रूपा से पूछा, ठाकुर साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? रूपा ने बताया कि जहाँ ठाकुर साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से ठाकुर साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर रूपा की आत्मा वहाँ से चली गई। निखिल, नेहा और बाकी दोस्तों लोग तुरंत उस जगह पे गए जहाँ ठाकुर साहब को दफनाया गया था। ठाकुर साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन नेहा किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से ठाकुर साहब पे वार किया। कुछ ही देर में ठाकुर साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे ठाकुर साहब ने दफनाया था। दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी? शायद अच्छी लगी है, तभी तो आपने पूरी स्टोरी देखी है। और भी स्टोरी लाऊंगी, भूतिया स्टोरी, हॉरर स्टोरी डराने के लिए। तो मिलते हैं फिर से कहानी गुंजन के साथ। और हाँ, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।